झनक ने लगाया बड़े महफिल में यानी कि हॉस्पिटल में अनिरुद्ध बोस को एक जोरदार थप्पड़। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हाँ, जहाँ पे अनिरुद्ध बोस झनक की माँ, मरी हुई माँ को यानी कि नूतन की बेइज्जती करता है, उसकी वजह से झनक ने मार दिया अपने अनिरुद्ध बाबा को एक जोरदार थप्पड़, जिसके मुंह पर हमेशा चुप्पी का ताला लगा रहता था। आज उसी के मुंह से निकले शब्दों ने पूरे बोस परिवार में आग लगा दी है। सीधी सीधी चुपचाप ये सब कुछ सहने वाली झनक अब ज्वालामुखी बन चुकी है और इस ज्वालामुखी का पहला लावा फूटा है सीधे सीधे अनिरुद्ध और अर्शी पर। जी हाँ दोस्तों, झनक ने भरी महफिल में अनिरुद्ध और अर्शी को ऐसा आईना दिखाया है जिसे देखकर दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया है। उन्हें उनसे एक ऐसा सवाल पूछ लिया है जिसका जवाब देते देते शायद अनिरुद्ध की पूरी जिंदगी निकल जाएगी। तो तैयार हो जाइए जी हाँ दोस्तों, क्योंकि देखने को मिल रहा है कि झनक जो अब एक साधी साधी लड़की बनी हुई थी, आज वो एक ज्वालामुखी बन चुकी है। जी हाँ, अनिरुद्ध जिसके चेहरे पर हैरानी, गुस्सा और एक अजीब सी बेबसी है, और इन दोनों के सामने तन कर खड़ी है हमारी झनक। लेकिन अब वह पुरानी वाली डरी सहमी झनक नहीं है। आज उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि अंगारे हैं। आज उसकी आवाज़ में लाचारी नहीं बल्कि एक चुनौती, एक ताकत है, एक ललकार है, जिसकी ललकार के साथ साथ झनक अपनी उंगली उठाकर सीधे अर्शी और अनिरुद्ध की तरफ इशारा करते हुए कहती है वो शब्द इस कहानी को भुला चाल जाने वाली है, क्योंकि वह अपनी पत्नी ना हो तो दूसरी लड़की का फिक्र करना अच्छी बात नहीं होता है। शहरी बाबू भूम दोस्तों, सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, यह एक ब्रह्मास्त्र था, ऐसे ब्रह्मास्त्र जो सीधे तीनों लोगों के दिल पर जाकर लगा है। पहला निशाना अर्शी, दूसरा अनिरुद्ध बोस और तीसरा राजऋषि मुखर्जी। जी हाँ दोस्तों, नौकरानी के ज़्यादा कुछ समझती जिसे वह अनिरुद्ध के पैरों की धूल समझती है। आज उसी लड़की ने सबके सामने उसी पत्नी और खुद को दूसरी लड़की को कहकर एक ही तराजू में तौल दिया है। झनक के इशारों में अर्शी को उसकी जगह याद दिला दी है। भले ही हुई और दुनिया के लिए अनिरुद्ध की मंगेतर हो, लेकिन वह फिक्र जिसकी करता है यह पूरा जानता है। घर अर्शी के लिए किसी तमाचे से कम नहीं होता। उसका चेहरा साफ बता रहा है कि उसे बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही है। दूसरा निशाना खुद झनक दोस्तों। पहली बार झनक ने अपने दिल के दर्द को, अपनी पहचान के संकट में अपनी दूर को संबोधन किया है। अनिरुद्ध को एहसास दिला रही है कि तुम मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई नाम दो या ना दो, लेकिन मैं तो रिश्ता तो मानते हूँ, लेकिन मेरी फिक्र के, मेरी परवाह करके उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते हो। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे अपना कुछ नहीं मानते हो। आज के मैं भी आपको अपनी ज़िंदगी में कोई एहसास नहीं दूंगी। अर्शी को नहीं बल्कि खुद को अभी दर्द से आज़ाद करने की कोशिश की है, जिसे वह महीनों में अपने अंदर तूफान बना कर रखा था। तीसरा है गहरा निशाना हीरो अनिरुद्ध बोस। झनक का यह सवाल अनिरुद्ध के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसने निकलना कि नामुमकिन हो जाता है। अगर वह कहता है तुम्हारी फिक्र नहीं करता हूँ, बहुत ही बड़ा ट्विस्ट जहाँ देखने को मिलता है परिवार वालों के सामने आ चुका है ऋषि का सच। जी हाँ दोस्तों, सीरियल झनक की कहानी में देखने को मिलेगा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। हम आपको बता दें कि आगे आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि यहाँ पर परिवार वाले बड़ा तमाशा करते हुए नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऋषि की माँ और परिवार वाले जब ऋषि को झनक के साथ बाहर से आते देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं। किसी को भी यह पसंद नहीं है कि झनक इस घर में रहे। यहाँ पर ऋषि की माँ कहती है झनक, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर गुजारिश करती हूँ कि तुम हमारे परिवार से दूर चली जाओ। तुम्हारी वजह से ऋषि और अदिति के रिश्ते के बीच बहुत प्रॉब्लम आ चुके हैं। उन दोनों का रिश्ता टूटने के कगार पर आ चुका है, जैसे इन दोनों का विभेद हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक कि अदिति ऋषि से अपना रिश्ता तोड़ने तक का फैसला ले लिया है। हम चाहते हैं कि तुम सुबह होते ही इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाओ। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी रिश्ता तुम्हारी वजह से टूटे। वही झनक कहती है ताई जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, नहीं टूटेगा कोई भी रिश्ता। ऋषि और अदिति जी का रिश्ता कभी मैं टूटने नहीं दूंगी। मुझे पता है कि अदिति दीदी मेरी वजह से बहुत दुखी रहती हैं। अब उन्हें नहीं झेलना पड़ेगा कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हमको। अब उनसे कह देना कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और आप लोगों से भी मुझे बहुत लगाव हो चुका है। आप लोगों से दिल लग चुका है मेरा। वही ऋषि जब झनक के जाने की बात सुनता है तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। ऋषि नहीं चाहता है कि झनक इस घर को छोड़कर जाए।
उससे दूर जाए। वहीं दूसरी तरफ अदिति झनक से परेशान होकर एक बड़ा कदम उठाने वाली है, लेकिन देखना यह दिलचस्प होता है कि क्या झनक फाइनली ऋषि की ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी, या ऋषि रोकेगा झनक को, परिवार वालों के सामने बताएगा सच कि वह झनक से बहुत प्यार करता है और वह झनक के बिना नहीं रह सकता। यह सच सुनने के बाद क्या अदिति उसे माफ़ कर पाएगी, क्या घर वाले उसे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, यह देखना बड़ा ही ज़्यादा ट्विस्ट होगा, इंटरेस्टिंग होगा ड्रामा। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उसके मन में एक ही बात चल रही होती है, अब मुझे जाना ही पड़ेगा। ऋषि अंदर से बुरी तरह टूट चुका है। वह झनक के कमरे में आता है और उसे कहता है कि अगर वह चली गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। झनक उसे शांत स्वर में जवाब देती है, कुछ रिश्ते अगर लोगों की नज़रों में गलत लग जाएं तो उनकी सच्चाई साबित करने के से बेहतर है उन्हें छोड़ देना। दोनों के बीच एक भावनात्मक सीन होता है और जहां ऋषि झनक का हाथ पकड़ता है और वह झनक धीरे से हाथ छुड़ाकर चली जाती है। वह कहती है कि वह अब किसी की ज़िंदगी में दरार नहीं बनना चाहती है। ऋषि की आंखों में आंसू आ जाते हैं पर वह कुछ कह नहीं पाता है। इसी बीच अदिति होश में आती है। उसे जब पता चलता है कि ऋषि झनक के कमरे में था तो उसका गुस्सा और असुरक्षा चरम पर पहुंच जाती है। वह कहती है कि ऋषि तुम्हारे लिए मेरा दर्द भी मायने नहीं रखता, तुम्हारा ध्यान बस उसी लड़की पर है। ऋषि कुछ भी नहीं कहता, वह उसकी तीखी अदिति के शक को और गहरा करती है। परिवार अदिति की बातों से झनक को दोबारा कोसने लगता है। यहाँ से घर के वह झनक के सपनों को पूरा करने के लिए उसकी जिम्मेदारी उठाता है जिसे उसके पिता ने मरने से पहले किया था। अदिति की घबराहट और बड़ा फैसला लेने का तरीका। अदिति इस पूरे माहौल में खुद को असहज महसूस करने लगी है और झनक के साथ बदसलूकी पर उतर आती है। उसका व्यवहार उसके हदें पार कर देता है जिससे ऋषि परेशान हो जाता है। आखिरकार ऋषि अदिति से अपने सब रिश्ते को ख़त्म करने का फैसला करता है और डाइवोर्स पेपर दे देता है ताकि दोनों आज़ाद से रह सकें। झनक की भावनात्मक और सिंदूर का सीन आता है। एक प्रसिद्ध सीन में ऋषि झनक के लिए सिंदूर लाता है जिसे वह झनक को देना चाहता है, लेकिन झनक भावुक हो जाती है और पूछती है कि उसके लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। ऋषि इस सवाल का सीधा जवाब नहीं देता, लेकिन सिंदूर के जरिए झनक की सलामती की दुआ करता है। दोनों के बीच भावनात्मक संवाद चलता है जिससे झनक अपने रिश्ते और जीवन के नए संघर्षों को समझने की कोशिश करती है। अदिति का एक्सीडेंट होता है। एपिसोड में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब अदिति का अचानक एक्सीडेंट हो जाता है जिससे घर के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। यह घटना आगे की कहानी में नए टर्न और ट्विस्ट को जन्म देती है और झनक व ऋषि के आपसी रिश्ते में नई जटिलताएं लाती हैं। यहाँ दोस्तों, इस पूरे एपिसोड में रिश्तों की गहराई, समझदारी और स्वतंत्रता की चाह को अच्छी तरह से दिखाया गया है। ऋषि झनक और अदिति के फैसले कहानी को प्रगति देने वाले हैं और दर्शकों को आगे देखने को मिले के लिए मजबूर करते हैं। यह एपिसोड दर्शकों के लिए भावनात्मक और ड्रामा से भरपूर रहा जिससे हर किरदार की सोच और मजबूरी सामने आती है। यहाँ दोस्तों, एपिसोड की करवा चौथ की पूजा सुंदरता दृश्य से शुरू होता है जहां घर की सभी महिलाएं व्रत रखती हैं। झनक भी व्रत रखती है जिससे देखकर अदिति चिढ़ जाती है और क्योंकि ऋषि झनक की फिक्र करता है और ऋषि अपने मन ही बात छुपाते हुए धीरे धीरे झनक के करीब जा जाता है। हालांकि दोनों अभी भी अपने रिश्ते को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। अदिति का व्यवहार दिन भर झनक के प्रति